3 बच्चों के पिता अनुज के संबंध न सिर्फ उसकी साली नव्या से थे, बल्कि ससुराल की संपत्ति पर भी उसकी नज़र थी। 20 लाख रुपए कर्ज लेकर उसने ससुराल में आलीशान मकान भी बनवा लिया था। 16 अप्रैल 2022 की सुबह 7:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से खबर दी गई कि प्रयागराज के थाना नवाबगंज के गांव खागलपुर में सामूहिक नरसंहार हुआ है। इस खबर से पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई और पुलिस अधिकारी घटनास्थल की ओर रवाना हो लिए। कुछ देर बाद एसएसपी अजय कुमार, एसपी अभिषेक अग्रवाल, आईजी डॉक्टर राकेश सिंह, एडीजी प्रेम प्रकाश तथा डीएम संजय खत्री घटनास्थल पर पहुंच गए। अनुज बनियान व पैंट पहने था। उसके हाथों व बनियान पर खून के छींटे थे। शरीर पर अन्य किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे। अनुज की उम्र 42 वर्ष के आसपास थी। अनुज के शव के पास से पुलिस को 2 पन्नों का लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला। पुलिस ने उसे सुरक्षित कर लिया। पुलिस अधिकारियों को कमरे से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। वह संभवतः अनुज व उसकी पत्नी छाया के थे। एक मोबाइल फोन में अनुज के बड़े भाई मुन्ना का फोन नंबर सेव था। अतः पुलिस ने घटना की जानकारी मुन्ना को दी और यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुंचने को कहा। पुलिस के आला अधिकारियों ने घर के बाहर निरीक्षण किया तो घर के सामने प्याज के खेत में उन्हें खून सना चापड़ मिला। अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि इसी चापड़ से छाया तथा उसकी बेटियों की हत्या की गई होगी। साक्ष्य के तौर पर चापड़ को भी सुरक्षित कर लिया गया। पुलिस निरीक्षण के बाद फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। टीम ने चापड़, दीवार सहित कई जगह से फिंगरप्रिंट्स भी लिए। घटनास्थल पर मृतक अनुज तिवारी का पड़ोसी दहू सरोज मौजूद था। उसने बताया कि अनुज के परिवार से उसके अच्छे संबंध थे। रोजाना मिलना जुलना था। दोनों परिवारों के बच्चे एक साथ खेलते थे। 7 बजे के करीब उसकी मंझली बेटी सुमन पीहू को बुलाने पहुंची तो मुख्य द्वार पर लगा चैनल खुला हुआ था। पीहू को कई बार आवाज़ लगाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह भीतर जाने लगी। उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि आंगन में अनुज को फंदे पर लटका देखा। वह चीखते हुए बाहर की ओर भागी। सुमन के चीखने की आवाज़ सुनकर वह और परिवार के अन्य लोग पहुंचे तो सबसे पहले अनुज फांसी पर लटका दिखाई दिया। शोरगुल मचने पर आसपास के अन्य लोग आ गए। उसके बाद भीतर गए तो कमरे का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। फिर थाना नवाबगंज पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस की आवाजाही शुरू हो गई। सरोज ने पुलिस को यह भी जानकारी दी कि अनुज तिवारी ने उसके बेटे अभिषेक की शादी कौशाम्बी में तय कराई थी। आज दोनों परिवारों को गोद भराई की रस्म पूरी करने के लिए कौशाम्बी जाना था। सरोज ने यह भी बताया कि इस मकान में एक अन्य किराएदार संदीप भी है। वह अनुज की बेटियों को ट्यूशन पढ़ाता था, साथ ही नौकरी की तलाश में जुटा है, लेकिन इधर 2 दिन से घर पर नहीं है। पता नहीं कहाँ गया है। संदीप शक के दायरे में आया तो पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। अब तक घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई थी। घटना को लेकर लोगों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कहीं अराजक तत्व इसका फायदा न उठा ले, अतः पुलिस अधिकारियों ने खागलपुर गांव को छावनी में बदल दिया और निगरानी में जुट गए। घटना की सूचना पाकर सांसद केसरी देवी पटेल तथा क्षेत्रीय विधायक गुरु प्रसाद मौर्य भी घटनास्थल पर आ गए थे। उन्होंने एसएसपी अजय कुमार के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि
जल्द ही घटना का खुलासा हो जाएगा। अभी सांसद और विधायक निरीक्षण कर ही रहे थे कि मृतक अनुज के परिवार वाले आ गए। भाई का शव देखकर मुन्ना व विवेक फफक पड़े। वहीं दोनों बहनें नीतू व नव्या भी फूट फूट कर रोने लगीं। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह उन्हें धैर्य बंधाया और शव से अलग किया। नव्या व नीतू ने रोते हुए आरोप लगाया कि उसके भाई की हत्या उसके ससुराल वालों ने की है। दोनों बहनों ने पुलिस अधिकारियों से हाथ जोड़कर कहा कि वह ससुरालजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेजें। पुलिस अधिकारियों ने मृतक अनुज के भाई मुन्ना तिवारी से पूछताछ की तो उसने बताया कि 12 अप्रैल को अनुज की बेटी पीहू का जन्मदिन था। तब वह अपने बेटे प्रिंस के साथ खागलपुर गांव आया था। उस समय सब कुछ सामान्य था, किसी के चेहरे पर कोई तनाव न था। पीहू का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया था। इसके बाद वह वापस घर चले गए थे। मुन्ना ने आगे बताया कि अनुज अपनी ससुराल अंदावा में रहता था। वहां उसने आलीशान मकान बनवाया था और कुछ जमीन भी खरीदी थी, लेकिन उसके साले जयप्रकाश उर्फ पिंटू तथा रामप्रकाश उर्फ चंद्रशेखर ने उसका मकान तथा जमीन छीन ली तथा मार पीट कर वहां से भगा दिया। उसके बाद वह परिवार के साथ खागलपुर गांव में किराए के मकान में रहने लगा था। पशुओं का व्यापार कर वह अपने परिवार का खर्च चलाता था। मुन्ना ने तहरीर देकर दोनों सालों तथा उसके दोस्त मनोज उर्फ मैनेजर तथा अभिषेक तिवारी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने का अनुरोध किया। अब तक सामूहिक नरसंहार की गूंज प्रयागराज से राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुकी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ही इस घटना को संज्ञान में लेते हुए आईजी डॉक्टर राकेश सिंह तथा एडीजी प्रेम प्रकाश से बात की थी। उन्होंने आदेश दिया कि घटना की निष्पक्ष जांच हो और दोषी किसी भी हालत में बख्शा न जाए। उन्होंने सहायता के लिए एसटीएफ को भी लगा दिया। पुलिस अधिकारियों को अनुज के शव के पास 2 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला था, जिसे सुरक्षित कर लिया था। इस पत्र को अधिकारियों ने पढ़ा तो पहले पन्नों पर 11 नाम लिखे थे, जिन्हें अनुज ने मौत का जिम्मेदार बताया था। इनके नाम थे जयप्रकाश तिवारी उर्फ पिंटू, रामप्रकाश तिवारी उर्फ चंद्रशेखर, मंजू पत्नी जयप्रकाश, नव्या पत्नी रामप्रकाश, सुनील, आशु, मनोज उर्फ मैनेजर संतोष, अवध किशोर, शिवम तथा नमो नारायण सभी निवासी अंदावा। इनमें जयप्रकाश व रामप्रकाश मृतक अनुज के सगे साले तथा मंजू व नव्या सलहज थी। शेष लोग उनके सहयोगी थे। पत्र के दूसरे पन्ने पर मृतक अनुज ने लिखा था कि साले व ससुराल पक्ष के लोग 2 गाड़ियों से आए और उनकी पत्नी व बेटियों की हत्या कर भाग गए। साले, सलहज तथा साले के दोस्त सामूहिक हत्या के दोषी हैं, लेकिन पुलिस जांच में यह बात गलत साबित हुई, क्योंकि ग्रामीणों ने बताया कि रात में कोई वाहन गांव में आया ही नहीं था। मृतक अनुज के भाई मुन्ना की तहरीर तथा सुसाइड नोट में लिखे गए नामों के आधार पर थाना नवाबगंज इंस्पेक्टर ए.के. सिंह ने बादंबी की धारा 302-34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने 5 शव पोस्टमार्टम के लिए एसआरएन अस्पताल भिजवा दिए। 3 डॉक्टरों के एक पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ सभी शवों का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार
अनुज की मौत हैंगिंग से हुई थी, जबकि छाया व उसकी बेटियों की मौत श्वास नली के कटने तथा अधिक खून बहने से हुई थी। अब तक पुलिस के घर में रह रहे दूसरे किराएदार संदीप पाल को भी हिरासत में ले लिया था। पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछताछ की तो उसने कई चौंका देने वाले खुलासे किए। संदीप पाल ने बताया कि वह सुरेश शुक्ला के मकान में किराए पर रहता है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अनुज तिवारी के परिवार से उसके अच्छे संबंध थे। उसके बच्चों को वह ट्यूशन पढ़ाता था और परिवार के साथ ही खाना खाता था। अनुज की पत्नी छाया उसे अपने बच्चों जैसा मानती थी। संदीप ने अधिकारियों को बताया कि अनुज और छाया के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। उनमें आए दिन झगड़ा होता रहता था। अनुज ससुराल पक्ष से चल रहे विवाद, कर्जदारी, साली से अवैध संबंधों आदि से इतना परेशान था कि कई बार खुदकुशी की बात कह चुका था। कुछ मौक़ों पर तो उसने यहाँ तक कहा कि मन करता है कि सभी को मार कर खुद मर जाऊं। संदीप ने बताया कि अनुज गहरे मानसिक तनाव से जूझ रहा था। दरअसल अनुज ने अपनी ससुराल अंदावा में एक आलीशान मकान बनवाया था, जिसमें लाखों रुपए खर्च किए थे। इसके लिए उसने काफ़ी कर्ज लिया था। बाद में अपने सालों से विवाद के बाद उसे उस मकान से हाथ धोना पड़ा। यही नहीं, जिस जमीन को उसने अपनी सास से अपने नाम बैनामा कराया था, वह भी उसके कब्जे से निकल गई। अनुज के उसकी साली नव्या से अवैध संबंध थे, जिसे लेकर पत्नी से उसका विवाद होता रहता था। पुलिस अधिकारी अब तक की गई जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, संदीप पाल व अन्य ग्रामीणों के बयान के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि घर के मुखिया अनुज ने ही पहले अपनी पत्नी छाया का कत्ल किया, उसके बाद बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया। ससुराली जनों एवं उनके सहयोगियों को फंसाने के लिए उसने आत्महत्या करने के पूर्व उनके नाम सुसाइड नोट में लिख दिए। हालांकि घटना की तस्वीर साफ हो गई थी, फिर भी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारियों ने 7 टीमें बनाईं और उन्हें कौशाम्बी फतेहपुर के लिए रवाना किया। कौशाम्बी के थाना कोखराज के अंदावा गांव में अनुज की ससुराल थी। लगभग सभी आरोपी इसी गांव के थे। अतः पुलिस की 2 टीमें अंदावा गांव पहुंची और ताबड़तोड़ छापा मारकर सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों को थाना नवाबगंज लाया गया। पुलिस अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की तो आरोपी जयप्रकाश व रामप्रकाश ने अपने बहनोई अनुज से संपत्ति विवाद की बात तो स्वीकार की, लेकिन बहन व उसकी बेटियों की हत्या से साफ इनकार कर दिया। अन्य आरोपियों ने भी हत्या से साफ इनकार किया, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और सभी को कोर्ट में पेश कर नैनी जेल भेज दिया। पुलिस जांच से इस सामूहिक नरसंहार की जो घटना प्रकाश में आई, उसका विवरण इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के थाना कोखराज अंतर्गत एक गांव है अदावा। इसी गांव में भोलानाथ तिवारी परिवार रहते थे। उनके परिवार में पत्नी पार्वती के अलावा 2 बेटे जयप्रकाश उर्फ पिंटू, रामप्रकाश उर्फ चंद्रशेखर तथा 2 बेटियां छाया व नव्या थी। भोलानाथ तिवारी किसान थे। खेतीबाड़ी से ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वर्ष 1990 में गंभीर बीमारी के चलते भोलेनाथ का निधन हो गया। पति की मौत के बाद 4 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी पार्वती पर आ गई। संकट के दिनों में पार्वती ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। जयप्रकाश व रामप्रकाश का मन खेती किसानी में नहीं लगता था, अतः दोनों भाइयों ने
गांव छोड़ दिया और लखनऊ आ गए। यहाँ वे प्राइवेट नौकरी कर अपना खर्च चलाने लगे। भाई बहनों में छाया सबसे बड़ी थी। वह बचपन से ही चंचल स्वभाव की थी। जवान हुई तो उसमें चंचलता और बढ़ गई। वह बन सबर कर रहती और गली मोहल्ले में इतराती टहलाती चलती। उसकी मदमस्त जवानी और चंचलता के कई युवकों की नींद हराम कर दी थी। वे बंद आंखों से उसे पाने का सपना संजोने लगे थे, लेकिन छाया उन्हें पास नहीं भटकने देती थी। पार्वती के घर मुन्ना तिवारी का आना जाना था। वह पड़ोसी गांव बदवा का रहने वाला था और दूर का रिश्तेदार था। मुन्ना 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। मंझला भाई अनुज था, जबकि सबसे छोटा विवेक था। 2 बहनें ज्योति व नीतू थी। मुन्ना के पिता त्रिपुरारी कर्मकांडी ब्राह्मण थे। वह लगभग 8 बीघा उपजाऊ भूमि तथा 2 पक्के मकान के मालिक थे। पार्वती के घर आते जाते मुन्ना की निगाह उसकी जवान बेटी छाया पर पड़ी। वह उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने का प्रयत्न करने लगा। वह जब भी घर आता छाया के लिए कोई न कोई उपहार जरूर लाता। उपहार पाकर छाया का चेहरा खिल उठता। धीरे धीरे मुन्ना छाया से हंसी मजाक व शारीरिक छेड़छाड़ भी करने लगा। छाया वैसे भी चंचल स्वभाव की थी। मुन्ना की छेड़छाड़ से वह आनंदित होने लगी। दोनों के बीच प्यार बढ़ा तो एक रोज मुन्ना छाया को भगा ले गया। मुन्ना ने छोटे भाई अनुज की करा दी छाया से शादी। बदनामी से बचने के लिए पार्वती ने मुन्ना के घर वालों से संपर्क किया और बेटी को वापस करने की गुहार लगाई। मुन्ना की पत्नी आरती को जब पता चला कि उसका पति एक कुंवारी लड़की को भगा ले गया है, तो उसने बखेड़ा शुरू कर दिया। उसने अपने स्तर पर पता लगाकर और पति पर दबाव बनाकर छाया को बरामद किया और उसकी मां को सौंप दिया। छाया के भाग जाने से पार्वती की समाज में बदनामी हुई थी। अब उसे उसके ब्याह की चिंता सताने लगी थी। छाया कहीं दोबारा कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए वह जल्द ही उसके हाथ पीले कर देना चाहती थी। इसी बीच छाया से संबंध बनाए रखने के लिए मुन्ना ने एक चाल चली। उसने पार्वती को राजी कर छाया का विवाह अपने भाई अनुज तिवारी से करा दिया। अनुज उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संविदा पर काम करता था। कोर्ट मैरिज करने के बाद छाया अनुज के साथ रहने लगी। जमीनी विवाद के कारण अनुज को अपने भाइयों से पटरी नहीं खाती थी। जमीन मकान को लेकर अक्सर उसका झगड़ा भाइयों से होता रहता था। इस कारण अनुज शादी के बाद अपनी ससुराल अंदावा में रहने लगा। ससुराल में रहते अनुज ने कुछ सालों में ही अपना सिक्का जमा लिया। यही नहीं, उसने सास पार्वती को बहला फुसलाकर 16 बिस्वा जमीन भी अपने नाम करा ली। भारी कर्ज लेकर उसने ससुराल में एक आलीशान मकान भी बना लिया। मायके में रहते छाया ने 3 बेटियों माही, पीहू व पाहू को जन्म दिया। अनुज अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था और उनकी हर जरूरतों को पूरा करता था। अनुज खुद भी ठाट बाट से रहता था और पत्नी बच्चों को भी अच्छे से रखता था। इस ठाट बाट के लिए वह कर्ज लेने से भी नहीं कतराता था। कौशाम्बी के पश्चिमी सरीरा का रहने वाला सुनार पुष्पराज लोगों को ब्याज पर पैसे देता था। अनुज भी इसी पुष्पराज सुनार से पैसा लाता था। आलीशान मकान बनवाने व अन्य खर्चों के लिए वह लगभग 20 लाख रुपए पुष्पराज से ले चुका था। रुपए मांगने वह अक्सर अनुज के पास आता था। रुपए ना देने पर वह उसे धमकाता भी था। अनुज रंगीन मिजाज भी था। 3 बेटियों को जन्म देने के बाद छाया अब उसे फीकी लगने लगी थी। इसी दौरान अनुज ने अपनी 25 वर्षीय कुंवारी साली नव्या से अवैध संबंध हो गए।
एक दिन पार्वती ने नव्या को अनुज की बाहों में झूलते देखा तो वह अवाक रह गई। उसने बेटी व दामाद दोनों को फटकार लगाई। यही नहीं, उसने छाया को भी सतर्क कर दिया और अनुज पर नज़र रखने को कहा। निगाह रखने का परिणाम यह हुआ कि एक रात छाया ने भी अनुज को नव्या के साथ देख लिया। फिर तो उस रात घर में जमकर हंगामा हुआ। छाया ने छोटी बहन नव्या को भी खूब खरी खोटी सुनाई। उसने नव्या से स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह उसकी सौत बनने की कोशिश ना करे, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन चेतावनी के बाद भी ना नव्या मानी और ना ही अनुज। दोनों को जब भी मौका मिलता मिलन कर लेते। नव्या को लेकर अब छाया व अनुज के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा था। अंदावा आकर छाया ने मां पर दबाव बनाकर नव्या की शादी कुंडा निवासी सूरज के साथ करा दी। लेकिन अनुज नव्या को ससुराल नहीं भेजता था। वह किसी भी कीमत पर नव्या को खोना नहीं चाहता था। नव्या मायके में ही ज़्यादा रहती थी। इसी बीच बीमारी के चलते नव्या के पति सूरज की मौत हो गई तो वह मायके में ही रहने लगी थी। अनुज यही तो चाहता था। अनुज के साले जयप्रकाश व राम प्रकाश लखनऊ में नौकरी करते थे। दोनों भाइयों को जब पता चला कि उसके बहनोई ने धोखाधड़ी कर 16 बिस्वा जमीन का अपने नाम बैनामा करा लिया है और बहन नव्या को भी बहला फुसला कर उससे संबंध बना लिए हैं, तो उनका माथा ठनका। वे नौकरी छोड़कर गांव आ गए और खेती किसानी करने लगे। वह घर खेत की रखवाली करने लगे और बहन नव्या पर भी नज़र रखने लगे। इसी बीच जयप्रकाश की मंजू से तथा राम प्रकाश की नव्या से शादी हो गई। जुलाई 2021 में अनुज और उसके सालों जयप्रकाश व राम प्रकाश के बीच जमकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े में परिवार वालों ने दोनों भाइयों का साथ दिया। सब ने मिलकर अनुज को जल्द घर छोड़ने की चेतावनी दे दी। मजबूर होकर अनुज ने नवंबर 2021 में अंदावा स्थित ससुराल का घर छोड़ दिया और प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर नवाबगंज थाना अंतर्गत खागलपुर गांव में सुरेश शुक्ला के मकान में किराए पर रहने लगा। सुरेश शुक्ला बीएसएफ में सहायक कमांडेंट थे और प्रयागराज में रहते थे। परिवार के भरण पोषण के लिए अनुज पशुओं की खरीद फरोख्त का व्यापार करने लगा था, लेकिन इस व्यापार में उसे इतना मुनाफा नहीं होता था कि वह परिवार को ठीक से चला सके। कर्ज लेकर उसे गृहस्थी चलानी पड़ रही थी। इसी मकान में एक अन्य किराएदार संदीप पाल रहता था। वह नौकरी की तलाश में था और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटा था। संदीप मिलनसार था। जल्द ही उसकी दोस्ती अनुज से हो गई। वह उसकी बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने लगा तथा उसके परिवार संग खाना खाने लगा। अनुज की पत्नी छाया भी उसे अपने बच्चों जैसा सम्मान देती थी। अनुज का अपने पड़ोसी सरोज के साथ भी अच्छा व्यवहार था। दोनों परिवारों के बच्चे एक दूसरे के घर खेलने आते थे। सरोज की मंझली बेटी सुमन और अनुज की मंझली बेटी पीहू के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों हम उम्र थीं। पीहू सुबह ही उसके घर खेलने पहुंच जाती थी। अनुज और छाया के बीच रिश्ते सामान्य नहीं थे। दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। झगड़ा कर्जदारी और बहन नव्या के साथ नाजायज रिश्तों को लेकर होता था। दरअसल अनुज लगभग 20 लाख का कर्जदार था। यह कर्जा उसने पुष्पराज सुनार से लिया था, जो कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा का रहने वाला था। जिस दिन वह कर्ज का तगादा करने आता और अनुज को डराता धमकाता, या जिस दिन अनुज साली नव्या से बतियाता और उससे हंसी ठिठोली करता, उस दिन अनुज का छाया से झगड़ा होता
और कई दिनों तक बोलचाल बंद रहती। अनुज घर के कलह से परेशान था। वह अपनी व्यथा संदीप से शेयर करता था। बातों बातों में अनुज ऐसी बात कह जाता जिसे सुनकर संदीप कांप उठता। अनुज को अब अपना जीवन नीरस लगने लगा था, क्योंकि ससुराल का आलीशान मकान जिसे उसने कर्ज लेकर बनवाया था वह उससे छिन गया था। जिस जमीन का बैनामा उसने कराया था वह भी सालों ने छीन ली थी, और साली नव्या जो उसके जीवन में रस घोलती थी वह भी दूर हो गई थी। अनुज को लगने लगा कि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं है। फिर लगा कि यदि उसने जीवन समाप्त कर लिया तो उसकी बेटियों का क्या होगा, उनको कौन संभालेगा। काफी सोच विचार के बाद अनुज ने अपनी हताश जिंदगी का अंत करने के पहले अपने पूरे परिवार को मिटाने का निश्चय किया। 12 अप्रैल 2022 को अनुज ने अपनी मंझली बेटी 9 वर्षीय पीहू का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। जन्मदिन उत्सव में शामिल होने अनुज का बड़ा भाई मुन्ना व भतीजा प्रिंस भी आया, लेकिन उसने अपने खतरनाक इरादों की भनक किसी को भी नहीं लगने दी। जन्मदिन पार्टी में किराएदार संदीप पाल भी शामिल हुआ था, लेकिन दूसरे रोज वह किसी काम से प्रतापगढ़ चला गया था। 15 अप्रैल 2022 की रात 8 बजे अनुज ने पत्नी व बेटियों के साथ खाना खाया। उसके बाद छाया कमरे में पड़ी चारपाई पर लेट गई और माही, पीहू और पाहू चौकी पर लेट गई। कुछ देर बाद वह सो गई। इधर अनुज की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह देर रात तक चहल कदमी करता रहा, फिर चापड़ लेकर कमरे में पहुंच गया। कमरे में छाया व उसकी तीनों बेटियां गहरी नींद में सो रही थीं। अनुज ने पहले छाया के गले पर चापड़ से प्रहार किया, जिससे उसका गला कट गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद अनुज ने बारी बारी से तीनों बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया। पत्नी व बेटी की हत्या करने के बाद उसने आला कत्ल चापड़ घर के सामने प्याज के खेत में छिपा दिया। फिर कमरे में आकर सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने साले सहलत सहित 11 नाम लिखे और उन्हें हत्यारोपी बताया। इसके बाद उसने आंगन में लोहे के जाल में साड़ी बांधकर फंदा बनाया और झूल गया। पुलिस ने मृतक अनुज के भाई मुन्ना द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर 11 नामजद लोगों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया, लेकिन विवेचना में यदि ये लोग निर्दोष पाए गए तो हत्या की धारा हट जाएगी। उसके बाद उन पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा 309 के तहत ही कोर्ट में मुकदमा चलेगा। बहरहाल सभी आरोपी नैनी जेल में थे। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।